Jupiter transit in 2025 फॉर एक्वेरियस असेंडेंट, यही हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का और हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अभी तक हम जुपिटर की सीरीज़ में ऑलमोस्ट सारे असेंडेंट कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो बचा हुआ है। सो आज हम एक्वेरियस कवर करेंगे, देन हम स्कॉर्पियो एंड देन दिस सीरीज़ विल बी ओवर। राहु केतु की भी हमारी सीरीज़ ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, एक दो असेंडेंट बचे हैं विच आई विल बी कवरिंग प्रीटी सून। सो आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे वो होगा जुपिटर ट्रांजिट इन 2025 फॉर एक्वेरियस असेंडेंट। हम लोग असेंडेंट वाइज बातें कर रहे हैं और इसी तरह हमने सैटर्न की करी है, इसी तरह हमने राहु केतु की करी है। वो सब आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। क्या कहाँ ट्रांजिट होगा, किन किन हाउसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, कौन से हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, कुछ रेमेडीज़ वगैरह के बारे में या टिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो मैं हर बार आप लोगों से शेयर करता हूँ। एंड देन वी विल सी कि ये कैसा आप लोगों के लिए जाने वाला है। ठीक है, सो चलिए देखिए, ये एक्वेरियस असेंडेंट आपका हो गया। अभी जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो यहाँ है, ठीक है, आपके 4th हाउस में इन द साइन ऑफ टॉरस। फिर अब जो मई में ऑलमोस्ट 19-20 मई के आसपास जो भी ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, वो आपका यहाँ आ जाएगा, यानी जुपिटर आपके 5th हाउस में आ जाएगा। ठीक है, सो जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग टू द 5th हाउस इन द साइन ऑफ जेमिनी। मिथुन राशि में जुपिटर का आपके 5वें घर में गोचर होने वाला है। कुंभ लगन वालों के लिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट क्या है। देखिए, जुपिटर का ट्रांजिट ऑलमोस्ट 13 महीने का होता है। ठीक है, एक साइन से वो दूसरे साइन में जाता है और फिर वो वहाँ के रिजल्ट्स देता है या उस हिसाब से रिजल्ट्स देता है। ठीक है, अभी ट्रांजिट 13 महीने का है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांजिट 13 महीने जुपिटर जेमिनी में ही बैठा रहता है। बीच बीच में ये प्लैनेट्स थोड़े से रेट्रोग्रेड भी होते हैं, देन दे कम बैक टू दी अनदर साइन, जो कि जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो ये वापस जो है ये टॉरस में आएगा कुछ टाइम के लिए, फिर डायरेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा और आफ्टर 13 मंथ्स नेक्स्ट ईयर ये ट्रांजिट आपका इसमें आपके कैंसर उसमें साइन में हो जाएगा, कर्क राशि में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिट। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर इज़ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, जुपिटर इज़ गुरु, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जुपिटर इज़ योर नॉलेज, योर विजडम, एक्सपेंशन, हैप्पीनेस, जॉय। ये बच्चों का कारक होता है, ये आपको खुशियाँ, हैप्पीनेस, ये चीज़ें देता है। जुपिटर जहाँ पे ही बैठता है ना, वहाँ की चीज़ों को बढ़ा देता है। इट्स इन प्लैनेट विच गिव एक्सपेंशन। राहु भी सेम ऐसा ही होता है, बट राहु ज़्यादातर नॉन लिविंग चीज़ों को बढ़ाता है, तो जुपिटर जो होता है वो नॉन लिविंग लिविंग दोनों को बहुत बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ और होती है जो मैं हमेशा आपको ट्रांजिट में बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका जुपिटर, नेटल जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठा है। ठीक है, जब आप पैदा हुए तो ये आपके 10th हाउस में फिक्स हो गया, ये मूव नहीं करेगा। बट क्या ये जुपिटर ज़िंदगी भर आपको हर तरफ के रिजल्ट देगा? नहीं दे सकता ना, बिकॉज ये 10th हाउस में बैठा है, यहाँ से जिन जिन हाउसेस को ये एक्सपेक्ट करेगा उनके रिजल्ट्स दे देगा, यानी कि 2nd और 6th हाउस के दे देगा, उनको बेनिफिट पहुँचा देगा, वहाँ के प्लैनेट्स को, जिन प्लैनेट के साथ ये कंजंक्ट होगा वो चीज़ें तो आपकी हो गई। अब ये एक्चुअल असर कब दिखाएगा? जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी। अब दशा अंतरदशा हर वक्त तो हो नहीं सकती, जब नहीं होगी तब ये एक आइडल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तब ये आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तब और प्लैनेट्स दे रहे हैं जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है। बट समटाइम ऐसा होता है कि आपकी अंतरदशा महादशा किसी और प्लैनेट की चल रही है, फिर भी आपको किसी और प्लैनेट का इफेक्ट भी मिल रहा है। ठीक है, या आपको जुपिटर का इफेक्ट मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? किसी हाउसेज या किसी चीज़ से रिलेटेड। वो कैसे मिल रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो, जब आपका नेटल जुपिटर तो जहाँ बैठा ही है, अब वो आपको हर जगह के, अब 5th हाउस के रिजल्ट्स आपको जुपिटर नहीं दे रहा क्योंकि वो आपके 10th हाउस में बैठा है, वहाँ से वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा उसको। ठीक है, बट जब जुपिटर आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो यहाँ पर वो आपको 5th हाउस की चीज़ों से रिलेटेड रिजल्ट्स देगा और 11th हाउस भी देगा। ठीक है, 9th हाउस से भी देगा, ठीक, आपके लगन से भी देगा, क्योंकि इनको ये एक्सपेक्ट करेगा। तो वो आपका 10th हाउस का जुपिटर तो नहीं दे रहा था। तो इसीलिए ट्रांजिट्स और दशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वही ट्रिगरिंग इवेंट होते हैं, वही चीज़ होती हैं जब आपकी लाइफ में कोई इवेंट अकर होता है। ठीक, मोस्टली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग 5th हाउस क्या होता है। सो देखिए, 5th हाउस जो होता है इज़ द हाउस ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, आपकी एजुकेशन, संतान प्राप्ति, संतान यानी कि बच्चों का, चाइल्ड बर्थ से भी देखा जाता है, चाइल्ड के लिए भी देखा जाता है, ये हाउस होता है। ठीक है,
हाउस ऑफ स्पेकुलेशन ऑल्सो, ठीक, आपका कितना ज़्यादा आपका स्पेकुलेशन में दिमाग जाएगा या कितना आप वहाँ से अर्न कर सकते हो, वो सब चीज़ें भी हम इससे देखते हैं, इससे भी और हाउसेस से, पर इससे भी देखते हैं। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट का हाउस होता है, बिकॉज ये एक्चुअल रूलर इसका सन होता है। अगर आप देखो कालपुरुष कुंडली से तो 5वां घर होता है, लियो साइन होता है तो सन होता है, तो ये गवर्नमेंट का हाउस भी होता है, ठीक है। ये आपकी ईगो का हाउस भी होता है, ठीक। यहाँ से गवर्नमेंट जॉब के योग और वो सब भी अगर देखने होते हैं, सिर्फ एक 5th हाउस से नहीं, 5th हाउस प्लेज अ पार्ट इन दोज योग्स जब गवर्नमेंट जॉब का हम लोग देखते हैं किसी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी 5th हाउस से रिलेटेड होती हैं। 5th हाउस एक त्रिकोण है, तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण बहुत हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपका कि त्रिकोण में आपका जुपिटर आ रहा है, तो ये वैसे भी अच्छा प्लेसमेंट हो गया। फिर आप देखो कि जुपिटर आपके घर में, आपके हाउस में किन किन हाउसेस का ओनर है। तो अगर एक्वेरियस असेंडेंट के लिए देखेंगे तो उनका 2nd हाउस और 11th हाउस का जुपिटर इज रूलर, यानी कि इस ट्रांजिट में आपको 2nd और 11th हाउस के रिजल्ट्स मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और वैसे भी देखो 5th हाउस से वो अपने ही हाउस को देख भी रहा है विद द 7th एस्पेक्ट, तो डेफिनेटली इसको ब्लेस करेगा। अब ये क्या है, हाउस ऑफ गेन है, ठीक है। इनके बारे में हम बात करते हैं अभी, बट मैं आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से जुपिटर आप देखो तो आपके इन हाउस का रूलर है और 5th हाउस में जाके बैठ गया, तो इन हाउसेस से रिलेटेड भी रिजल्ट्स मिलेंगे, 5th हाउस से भी मिलेंगे, और जिन जिन हाउसेस को एस्पेक्ट करेगा उनसे भी मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या प्लैनेट बैठे हैं, क्या दशा चल रही है और क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, वो इन रिजल्ट्स को प्लस माइनस करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे। तो हर किसी को वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक। अब 5th हाउस में जब जुपिटर आता है तो वो यहाँ से आपको जिनका भी चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग है या चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके चांसेस अच्छे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द प्रिंसिपल्स आउट ऑफ मेनी दैट इज शोइंग दैट अ चाइल्ड बर्थ कैन हैपन, ठीक। एजुकेशन के लिए, अब जो लोग एजुकेशन में, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये 13 महीने का टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। बिकॉज जुपिटर विल गोइंग टू ब्लेस देम विद गुड एजुकेशन, बिकॉज जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ एजुकेशन, विजडम, नॉलेज, तो यहाँ पर आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। फिर लव एंड रिलेशनशिप्स, जैसे मैंने बताया जुपिटर चीज़ों को एक्सपैंड करता है, तो ये एक्सपैंड करेगा इस हाउस को, तो आपका लव एंड रिलेशनशिप वाली चीज़ें भी बढ़ेंगी। यानी आपका जो लव एंड रिलेशनशिप अगर है किसी के साथ, आपका कोई बॉन्ड है, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, आप किसी के साथ हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इस टाइम में। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो चांसेस हैं कि शायद आप रिलेशनशिप में आ जाओ, और मैं चांसेस और शायद इसीलिए लगा रहा हूँ बिकॉज ये एक फैक्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको एक चांस मिल रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये टाइम आए, कुछ लोगों की, नॉट एवरीबडी हु इज़ एक्वेरियस असेंडेंट, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे एक्वेरियस असेंडेंट ऐसे होंगे जिनकी शादी भी हो गई होगी, जो 60-70 ईयर्स के होंगे, उनको अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक। तो डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, बट 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को आपको ब्लेस करेगा। गवर्नमेंट जॉब में भी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे चांस हैं कि वो करें, उनका सक्सेस हो सकती है। देखो जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइड, नॉट अ प्रेडिक्शन टूल। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड कर रही है कि आपका टाइम अब ये वाला पार्ट को लेके अच्छा है, अगर आप इस तरफ कर रहे हो तो गिव योर 100% बिकॉज चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर। अभी आपका टाइम ख़राब है, इस टाइम आप इधर मत दिमाग लगाओ, आपको नुकसान होगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ अ गाइड इज़ एस्ट्रोलॉजी। इट इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन टूल कि आप मेरे पास और आप बोलो कि यार मेरे को ये प्रिडिक्ट कर दो, और वो प्रिडिक्शन आपकी मैक्सिमम टाइम लोगों की गलत इसीलिए हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जुपिटर के एस्पेक्ट से। अगर आप देखोगे तो जुपिटर का पहला एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 9th हाउस में विद द 5th एस्पेक्ट, फिर पड़ेगा आपके 11th हाउस पे विद द 7th एस्पेक्ट, और फिर पड़ेगा आपके लगन पे विद द 9th एस्पेक्ट। अब जुपिटर आपको इन हाउसेस से भी, इन हाउसेस को भी ब्लेस करेगा, यहाँ पे बैठे प्लैनेट्स को भी ब्लेस करेगा, उनकी चीज़ों से, उनके कारक तत्वास के हिसाब से आपको रिजल्ट्स देगा। अब सपोज़ यहाँ पर किसी का सन बैठा हुआ है, ठीक है, ये हाउस भी फादर का है,
यहाँ पे बैठा भी सन है, जुपिटर रेस्पेक्ट कर रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके फादर की कोई तरक्की हो सकती है या आपको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक, यहाँ पे आपका मून बैठा हुआ है। ठीक, अब जुपिटर उसको 7th एस्पेक्ट से देख रहा है, अपने हाउस में देख रहा है, अपने हाउस को देख रहा है, तो ऑब्वियसली ब्लेस करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी मदर के लिए अच्छा है, आपकी मदर के साथ मदर की हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक, आपके मदर के साथ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज मून इज़ वॉट, इमोशन, मेंटल पीस, इमोशंस एंड मेंटल पीस, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा अगर आपका मून यहाँ बैठा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर वीनस बैठा हुआ है आपका, ठीक है, तो ये वीनस यानी कि आपके लव रिलेशनशिप्स, आपकी वेल्थ को, इन जो भी चीज़ें वीनस सिग्निफाई करता है उन चीज़ों में आपको फ़ायदा देगा। दो इट इज़ नॉट अ वेरी फ्रेंडली प्लैनेट विद वीनस, बट अगेन जुपिटर का नेचर ही है कि वो चीज़ों को अच्छा करता है। ये बात मैंने पहले ही बोली थी कि जैसी नेचर जिसकी होती है, एक अच्छे आदमी की नेचर खराब लोगों में जाके भी अच्छी रहती है और एक ख़राब आदमी की अच्छे लोगों में आके भी अच्छी नहीं रहती, ख़राब रहती है। तो जुपिटर बेनिफिक है तो वो बेनिफिक इन्फ्लुएंस देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिजल्ट्स को ब्लेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट सिटिंग इन दीज हाउसेज। और यहाँ पर भी जो प्लैनेट बैठा है, सपोज यहाँ पे सन बैठा है या कुछ भी बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से आप उसको मिक्स करोगे, उसके कारक तत्वास के हिसाब से रिजल्ट्स देखोगे, फिर दशा देखोगे, अदर प्लैनेट्स का ट्रांजिट देखोगे, नेटल चार्ट देखोगे, एंड देन यू विल कम टू द एक्चुअल रिजल्ट्स कि आपको क्या मिलने वाला है। सो इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि अगर आप लोग देख सकते हो, आपको नॉलेज है, आप सीख चुके हो, डेफिनेटली लुक इनटू योर चार्ट। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ एजम्पशंस या फालतू की चीज़ों को जोड़ तोड़ को मिला के मत खुश होइए कि मेरे को ये अच्छा मिल रहा है या मेरा ये ख़राब हो जाएगा, दुखी मत होइए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप सही देख रहे हैं कि नहीं। बेटर गेट अ कंसल्टेशन। जो भी जिनको भी आप दिखाते हैं, कंसल्ट करते हैं, उनसे पूछो एंड देन यू विल गेट टू नो कि आपका अच्छा है या नहीं है, ये ट्रांजिट आपके लिए कितना अच्छा है, किन किन चीज़ों में फ़ायदा करेगा। बट ओवरऑल मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि एक्वेरियस असेंडेंट के लिए इट विल बी अ गुड ट्रांजिट, बिकॉज ये 5th हाउस में जा रहा है, ट्राइन में जा रहा है, अपने ही घर को देख रहा है 11th हाउस में, तो आपको गेन्स में फ़ायदा देगा। ठीक है, मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके के गेन्स हो सकते हैं। फिर आपके 9th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़, रिलीजियस जर्नीज़, फादर के लिए आप अपने गुरु से मिल सकते हैं। ठीक है, जो भी 9th हाउस की चीज़ें होती हैं, पहाड़ों की तरफ जर्नी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। 11th हाउस का मैंने आपको बता ही दिया। एल्डरली सिबलिंग्स के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप बन सकते हैं, गेन्स मिल सकता है, नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। ठीक है, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। लगन को देख रहा है तो आपको बॉडीली कंफर्ट्स देगा ये इस टाइम पे। आप जितना, अगर इस टाइम पे मैं यही बोलता हूँ, देखो गाइड है तो अब आपके लिए अच्छा टाइम है कि आपके लगन को देख रहे हो, तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने ध्यान रखो खाने पीने का और एक्सरसाइज का। यू विल गेट मोर बेनिफिट ऑफ इट जितना ज़्यादा आप ध्यान रखोगे। इस टाइम पे आप और एक्सरसाइज करके अच्छा खाना खा के अपनी बॉडी को और हेल्दी कीजिए। जब टाइम ख़राब होता है लगन के लिए या लगन को देख रहा है बॉडी लिए आपका टाइम ख़राब है, तब आपको प्रिकॉशन लेनी है। बट इस टाइम आपको मेहनत और ज़्यादा करो तो आप फ़ायदा मिलेगा। आप नहीं करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, बट आप उस अच्छे टाइम को आप फिर वेस्ट कर रहे हो। दैट इज़ वॉट इज़ द गाइड। ठीक है, मनी रिलेटेड मैटर्स में डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है ट्रांजिट, बिकॉज ये 11th एंड 2nd हाउस का ओनर आपके 5th हाउस में बैठ गया। तो एक तरह का धन योग भी है, और आप लोगों के लिए हो सकता है प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, ऑफिस में, आपकी जॉब में, बिजनेस में हो तो वहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नया कुछ फ़ायदा मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है, आप लोगों का पोजीशन पावर में हो सकता है। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये मेरा एक स्मॉल छोटा सा एनालिसिस था आप लोगों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट 2025 में फॉर एक्वेरियस असेंडेंट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं आप लोगों के जुपिटर कहाँ बैठा है, मरकरी कहाँ बैठा हुआ है, उस हिसाब से वी विल सी। बिकॉज देखो मरकरी का प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जुपिटर के ट्रांजिट के लिए, बिकॉज जुपिटर इज़ गोइंग इनटू मरकरी हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं एक छोटा सा टिप उसकी, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, मैं भूल गया बताना। देखो इस टाइम पे जुपिटर के लिए तो एक नॉर्मल टिप होती है हमेशा कि आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे जुपिटर आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, सो कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज इन एनी एरिया, और इस टाइम पे ज़्यादातर लोग करेंगे भी।
बिकॉज इट इज़ गोइंग इन टू दी हाउस ऑफ कम्युनिकेशन और हाउस ऑफ आपका करेज, थर्ड हाउस, ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो लोग करेंगे बिकॉज यहाँ पर जुपिटर मरकरी के हाउस के साथ बैठ के नॉलेज को बढ़वाता है, लोग मल्टीपल चीज़ें अब पढ़ेंगे। पर जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे हर एसेंडेंट के लिए उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। दूसरा चीज़ है वॉच आउट फॉर योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ख़राब मत करें वरना जुपिटर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मरकरी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जुपिटर पे ही पड़ेगा, बिकॉज जुपिटर इज इन द साइन ऑफ मरकरी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी तो देखो जुपिटर की कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप करो रेमेडीज़ के लिए। जैसे कि थर्सडे को कोई पीला चीज़ आप किसी को दान करो, खाने की चीज़। एंड मेरा मानना हमेशा ये होता है कि जितना ज़्यादा आप, और ये हर हमेशा के टाइम के लिए, नॉट जस्ट फॉर जुपिटर, जितना ज़्यादा आप किसी भी नीडी का हेल्प करोगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लोथ, जो भी उनको ज़रूरत है, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, वो आप लोग करो। बाकी और कोई फालतू रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाके कोई पूजा कराओ, कोई पंडितों को पैसा दो, वो सब करना, या कुछ और चीज़ें, ठीक है। ये मेरा पर्सनल वो है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट आई जस्ट डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि उससे मैंने कभी किसी को फ़ायदा होते नहीं देखा, ठीक है। सो चलिए, अच्छा एक लास्ट चीज़ आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के सजेशंस चाहिए मुझे, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं, जिसको जो भी पॉसिबल हो जिनके लिए, कि आप लोगों को वीडियो कैसी अच्छी लगती है। अगर सिर्फ ये चार्ट दिख रहा हो या चार्ट ना हो, आई एम एक्सप्लेनिंग यू बाय कमिंग इनटू द कैमरा, मैं अपने कैमरे में आके आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, या फिर दोनों चीज़ें कि चार्ट भी हो और एक पिक्चर भी हो, मतलब मेरा मैं भी हूँ और चार्ट भी हो, तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, विच गिव्स यू बेटर कंफर्ट। कौन सी वीडियो आप लोगों को ज़्यादा देखने में पसंद है, ठीक है, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू गाइज मोर एंड मोर। तो आई वुड लव टू सी योर कॉमेंट्स, अगर आप लोग कर सकें प्लीज़, तो मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरीके से वीडियो, और अगर और भी कोई सजेशन इम्प्रूवमेंट्स हैं आप लोगों के अपार्ट फ्रॉम दी साउंड एंड ऑल, क्योंकि कई बार साउंड थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट। बट अगर और कोई भी सजेशन हो आपका, कोई वीडियो आप लोग और देखना चाहें, कुछ नया टॉपिक आप लोग चाहते हो कि आई शुड डू अ वीडियो ऑन, डू लेट मी, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।